बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से जो सेल और परचेज़ के जो अखराजात हैं उसमें तकरीबन 50% जो है वो इजाफ़ा हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि जो 50% इजाफ़ा हुआ है उसमें कौन कौन से नए टैक्सेस और किस शरह के साथ नए टैक्सेस का इजाफ़ा किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि गुलबर्ग के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से नई अपडेट आप तक पहुंचते रहें। सफारी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड गुलबर्ग के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। यहाँ एक डेडिकेटेड और तजर्बाकार टीम आपकी प्रॉपर्टी की एवेल्यूएशन और सेल परचेज के हवाले से आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद है। अब आ जाते हैं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते थे तो उसके लिए जो सेक्शन इस्तेमाल होता है वो 236C सेल ट्रांसफ़र इसको कहते हैं। इसके अंदर जो पुराने जो टैक्स की शरह थी फाइलर के लिए वो 2% थी और नॉन फाइलर के लिए 4% थी, जबकि मौजूदा जो माली साल है जिसका जो आगाज़ है वो 1 जुलाई से हो चुका है उसके अंदर जो फाइलर के लिए शरह रखी गई है वो 3% है और नॉन फाइलर के लिए जो शरह है वो 6% कर दी गई है। अब परचेजर के ऊपर जो टैक्स आते हैं वो सेक्शन 236K है। इसको परचेज ट्रांसफर टैक्स भी कहते हैं, इसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं। नाज़रीन, इसकी जो शरह थी पुरानी फाइलर के लिए वो 2% थी, नॉन फाइलर के लिए शरह इसकी 7% थी, जबकि मौजूदा जो माली साल है इसके अंदर फाइलर के लिए 3% कर दी गई है और नॉन फाइलर के लिए 10.5% कर दी गई है। अब ये आपके सामने है नई शरह के हिसाब से जो प्रॉपर्टी की जो सेल है और परचेज है इसके अंदर बेशुमार जो हैं जो टैक्सेस का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा 1 अगस्त से जो डीसी वैल्यू के जो रेट्स हैं उनमें भी इजाफा किया जा रहा है। तकरीबन जो डीसी वैल्यू है उसके अंदर तकरीबन आप यूँ समझें कि 15% की जो इंक्रीज़ है वो होने जा रही है। पहले पाकिस्तान के जो 10 बड़े शहर थे वो शामिल थे, अब इसमें 5 और नए शहर जो हैं वो उनका इजाफा किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले आप एक प्लाट जिसकी जो डीसी वैल्यू थी वो 1 करोड़ थी, अब उसके अंदर क्या है कि उसकी जो डीसी वैल्यू है वो 1 करोड़ 15 लाख हो जाएगी। एक तो ये है कि डीसी वैल्यू में इजाफा जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सेल और परचेज के हवाले से जो FBR की जो टैक्सेस हैं उसकी शरह भी ज़्यादा हो जाएगी। एक तो बिल्डिंग मटीरियल है उनमें उसके अंदर बेशुमार जो है वो इजाफा हो चुका है। दूसरा, जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज और जो प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो घरों की जो रिहाइश की शार्टेज है उसका जो मसला है वो और गंभीर होता जाएगा। एट द सेम टाइम नाज़रीन, एक ही रियल एस्टेट की और तामीराती सनत थी जिसके अंदर बेशुमार जो सनतें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और इसके अंदर बेशुमार लोगों को रोज़गार भी मुहैया होता है। जब सेल परचेज के हवाले से जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और डीसी वैल्यू की वजह से जो प्लाट्स की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। आपको पता ही है नाज़रीन कि जो तामीराती सनत के अंदर जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 50% नहीं 100% जो इजाफा है वो ऑलरेडी हो चुका है। स्टील के और सीमेंट के रेट्स आप देख लें कि गुज़श्ता साल कहाँ पे थे, 1 साल पहले कहाँ थे और मौजूदा रेट्स क्या हैं। हमारी तो हकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि वो जो डीसी रेट है उसके ऊपर भी नज़रसानी करें और जो आपने जो टैक्सेस में इजाफा किया है उसके अंदर भी नज़रसानी करें। टैक्सेस बढ़ने से क्या होगा, बेरोज़गारी में इजाफा होगा। दूसरा, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो तमीराती सनत है वो आपकी बैडली इफेक्ट होगी और जो शार्टेज हैं घरों की जो शार्टेज ऑलरेडी जिसको हम फेस कर रहे हैं, रिहायशी जो मकानात हैं उसकी शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में और इसका जो इजाफा है वो और होगा और लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे। नाज़रीन, यकीनी तौर पे हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो। लोग थोड़े थोड़े पैसे अपनी जमा पूंजी जो है वो जमा करते रहते हैं और इसी तरह नाज़रीन जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो मुलाजमीन होते हैं वो भी जब रिटायरमेंट पे दौरान सर्विस तो उनके पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाते, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है चलो दौरान सर्विस तो हम रेंट पे रहते रहे हैं, सारी ज़िंदगी हमने किराए के घरों के ऊपर गुजारा किया है, लेकिन अब जब हम रिटायर हो चुके हैं तो अब तो इंशाल्लाह हम अपना घर बन जाएगा हमारा। लेकिन मौजूदा जो टैक्स के रेट्स हैं और जो डीसी वैल्यू में डेफिनेटली जब इजाफा हो जाएगा डेफिनेटली उनका जो अपना घर का ख्वाब है उसको पूरा होने में भी मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने भी जो स्टैम्प ड्यूटी है, मुख्तलिफ तरह की बयान हल्फी हैं, पावर ऑफ अटारनी है,
پاور آف اٹارنی کے جو مختلف اسٹامپس ہیں ان کے اندر بھی بے شمار گنا نہیں، دو ڈبل نہیں، تین چار گنا جو ہے، پہلے جو اسٹامپ 300 کا تھا اس کو 600 میں کر دیا ہے، پہلے اسٹامپ جو 1200 روپے کا لگتا تھا پاور آف اٹارنی میں اور اس طرح کے جو اقرار نامے اور جو معاہدات ہوتے تھے اس کے لیے جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، اسٹیمپ پیپر ہے، تو اس کے اندر بھی بے شمار اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ناظرین جو نان فائلر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فائلر بن جائیں۔ اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں یا ریل اسٹیٹ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ٹیکس پیئر بن جائیں گے تو یقینی طور پہ آپ کو ٹیکس کی مد میں کافی چھوٹ آ جائے گی، اور اس طرح باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی جو لین دین میں کافی آپ کو ریلیکسیشن مل جائے گی۔ یقیناً ٹیکس کے حوالے سے اور پراپرٹی کی سیل پرچیز کے حوالے سے آج کی اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا میزبان محمد اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔